प्रश्न पूर्ण गुरु की परिभाषा और निशानी है कि पूर्ण गुरु की क्या परिभाषा और निशानी आती है। तो पूर्ण गुरु जिसमें दो विशेष गुण होते हैं, जो दो चीजें होनी चाहिए और फिर आगे जो क्या ना होनी चाहिए, ये सारी निशानियां बताएंगे संक्षेप में। तो पूर्ण गुरु में पहले तो वो श्रोत्रिय होना चाहिए, सब वेदों शास्त्रों ग्रंथों का थ्योरेटिकल ज्ञान उसको होना चाहिए और ज्ञान हमें भी करा सके, चाहे हम कोरे अनपढ़ ही क्यों नहीं है। और उसने जो ज्ञान प्राप्त किया हो अपनी बुद्धि से ना किया हो, आगे किसी सिद्ध महात्मा से, पूर्ण सदगुरु से ही किया हो, जब परमात्मा ही महात्मा के रूप में अवतरित हो। अगर वो खुद ज्ञानी है, उसने पढ़ के ज्ञान लिया है, वो ज्ञान हमारे काम नहीं आ सकता, क्योंकि जो मानव बुद्धि में दोष है, त्रिगुणात्मक गुण है, तो अगर वो एक सिद्ध गुरु से दीक्षित नहीं है, पूर्ण समर्पित होके उसने वो ज्ञान प्राप्त नहीं किया, अपनी बुद्धि से किया, तो वो ज्ञान हमारे काम नहीं आएगा। जहां फिर हम ज्ञान प्राप्त कर लिया, हमें ज्ञान नहीं करा सकता, वो भी हमारे काम नहीं आया। ज्ञान है, ज्ञान लिख सकता है, समझा नहीं सकता, फिर भी हमारे काम नहीं आएगा। तो श्रोत्रियम मतलब कि खुद भी उसको वेद शास्त्र पुराण ग्रंथ पंथों का ज्ञान हो, और हमें भी वो ज्ञान, चाहे हम कोरे अनपढ़ है, उदाहरणों से, संसारी एग्जाम्पलों से बड़ी आसानी से समझा पाए। और उसने प्राप्त किया हो, जब तो परमात्मा ही महात्मा के रूप में अवतरित हो, गुरु के रूप में, और जहां फिर किसी सिद्ध गुरु, पूर्ण गुरु से, वो पहले शिष्य था, उसने पूर्ण तन मन धन से समर्पित होके उससे शिव शक्ति प्राप्त कर ली, जिससे काल माया से हम परे हुए थे। हमारे पास सत्य चित आनंद भगवान की जन्म मरण से परे सत्य शक्ति और चित्त शक्ति, सर्वज्ञ भगवान वाला ज्ञान, संतों वाला ज्ञान, और तीसरी चीज अनंत मात्रा का सुख, सच्चिदानंद आनंद, अनंत मात्रा का अनंत काल के लिए बढ़ने वाला। तो ये पहले के वो श्रोत्रिय महोत्सव वेदों शास्त्र ग्रंथों पंथों का ज्ञानी हो, हमें भी ज्ञान करा सके। दूसरा ब्रह्मनिष्ठ हो, प्रैक्टिकली करना, थ्योरेटिकल ना हो, प्रैक्टिकली सिद्ध महापुरुष हो, जिसने भगवान का दर्शन किया हो और जिसके पास शिव शक्ति हो या योग माया शक्ति हो, स्वरूप शक्ति हो, जिससे कि काल माया से वो हमेशा के लिए परे हो चुका हो, कि जब हम साधना करें तो हमें वो गाइड करे, जब डामाडोल हो जाए, हमारी बुरी प्रारब्ध पाप आज्ञाएं, तो हमें संभालता रहे, हमें गाइड करता रहे। तो थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकली दोनों होना चाहिए। थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल नहीं है, तब भी काम नहीं आएगा। और श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ में जो श्रोत्रिय में कमियां बताइए वो है, तब भी हमारे काम नहीं आएगा। तो थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकली दोनों महापुरुष, क्योंकि दाना सिर दान नामदान गुरु हमें देता, और तन मन धन से सेवा देके जब अंतःकरण हमारा शुद्ध हो जाता है, तो फिर हमें वो दिव्य शक्ति, प्रेम शक्ति, शिव शक्ति या योग माया शक्ति का दान करता है, जिससे हमारा अंतःकरण दिव्य हो जाता है, हम हमेशा के लिए काल माया से परे हो जाते हैं। तो अगर वो प्रैक्टिकली सिद्धि नहीं है, तो वो हमें उस शक्ति का, जैसे दाना सिर दान नामदान पहले किया, ज्ञान ध्यान किया, दीक्षा शिक्षा ज्ञान दिया, तो एंड में भी हमें उससे दाना सिर दान नामदान, और उससे हमें शिव शक्ति का, जो योग माया का वो शक्ति, जिससे काल माया के लिए हमेशा हम परे हो जाते हैं, जन्म मरण से परे हो जाते हैं, वो शक्ति भी गुरु हमें किसी जप तप पट पूजा तीर्थ दान से नहीं पा सकती, पाई जा सकती। वो भी हमें वो दान करते हैं, जिस जो अपना मन बुद्धि को उनके चरणों में समर्पित करके तन मन धन से सेवा करता है। तो अब क्या नहीं होना चाहिए, राजस गुण के वो कोठियां कारा बिल्डिंग अपने घर परिवारों की प्लाट, उनको संगत का पैसा ले रहा है, चढ़ावा दसवंध ऐश करा रहे हैं, और उनके लिए प्रॉपर्टियां, प्लॉट, गाड़ियां, उससे ये राजस गुण के पैसा दौलत शोहरत का उसको लालच है, लोभी है, और जो भी पैसा आ रहा है धर्म के लिए, धर्म पे ना लगा के इन सब चीजों पे लगा रहा है। दूसरा, उन देवताओं की जो स्वर्ग तक सीमित है, 84 लाख योनियों में से 4 लाख योनियों में भटक रहे हैं। भूर्भुवः स्वः महाजन तपः सदा, और अतल वतल सतल महातर सातल पताल, ये 14 भवन 14 पुरी हैं। इसके अंतर्गत जो भी घूम रहा है 4 लाख देवता भी वो भोग योनियों में काल माया के अधीन है। तो ऐसी देवताओं की, जो ऐसी पर्सनैलिटीज की हमसे पूजा ना करवाए जो काल माया के अधीन हो। और मीट शराब अंडे निंदा चुगली पर दोष, ये तामस गुणों से, व्यक्ति वस्तुओं से हमें हटाए, और नियम हो कि मीट शराब अंडा तंबाकू किसी भी बाहरी नशे का, ये भगवान का मंदिर है,
ये शरीर देवी देवता पाने को तरसते हैं, गुरु पीर साधु संत फकीर धारण करके परोपकार करते हैं। मानव चोला ज्ञान शक्ति परिपूर्ण है, कर्म योनि में है, तो इसलिए भगवान इसमें अवतार धारण करते हैं। संत इसमें परोपकार ज्ञान बांटते हैं, प्रचार करते हैं, देवी देवता इसको को पाने को तरसते हैं। तो इस शरीर में कोई भी नशा पता, मीट शराब अंडे या किसी भी देवी देवताओं को, किसी भी धर्म पंथ को गलत उसका अर्थ निकाल के कोई भी ऐसी चीजों का सेवन नहीं करना। और अगला उसका जो प्रवचन हो आत्मा के कल्याण के लिए हो, ना कि शारीरिक चीजों के लिए। और अगला अपनी गुरु प्यारी साथ संगत को लेके वो सावधान रहे कि मैंने अब गुरु प्यारी संगत है, इनको धाम बना के देना है, वहां धाम की हर एक फैसिलिटी संगत को जिस तरह से चाहिए, तो चढ़ावा संगत का चढ़ावा, दसवंध चढ़ावा उनकी ही गुरु प्यारी साथ संगत की सेवाओं में लगाए। और सावधान रहे अपनी संगत के, अपने चेलों के प्रति जो उनके शरणागत हैं, उनसे श्रद्धा विश्वास रखते हैं कि जो चीज मैंने इनको संसार में या करतार में दी है उनकी रक्षा करनी है, जितनी रहेगी उसको लेने की जिम्मेवारी लेनी है। तो अपने संगत के लिए, चेलों के लिए, मुरीदों के लिए जो उस पर आस्था, श्रद्धा, विश्वास, मोहब्बत करते हैं उसके लिए वो सावधान हो, गुरु प्यारी साथ संगत के लिए, धाम के लिए, अपनी जिम्मेवारियों के लिए। और बाहरी एक्टिंग स्वांग हो, अंदर से अच्छा हो। अंदर में गुरु एक पर्सनालिटी, किसी देह का, किसी वस्त्र का, वेशभूषा का नाम नहीं है कि बाहर उसने ऐसा स्वांग रच रखा है या वेशभूषा बना रखी है, ऐसी एक टीम सिलेक्ट कर रखी है जिससे लोग उसको अच्छा अच्छा समझे, अंदर से वो अच्छा ना, उसमें कोई अच्छाई ना हो। तो अंदर से सहनशीलता, दीनता, नम्रता, एकता से सारे गुण उसके अंदर झलकने चाहिए। और कच्चा ज्ञानी, अधूरा ज्ञानी, यहाँ से पढ़ लिया थ्योरेटिकल, थोड़ा वहां से पढ़ लिया और प्रचार करने लगा, गुरु बन गया बोले वाले लोगों को, तो पका नहीं है और उनको भड़काने लगा अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए। अगला, किसी से उसको मोह ना हो। दूसरा, अगली बात, किसी से उसको दुश्मनी ना हो, क्योंकि संत है, गुरु है, अवतार है, उसका काम है दया, करुणा करना, कृपा करना। तो किसी का भी मोह, पत्नी का मोह, पति का मोह, बच्चों का मोह, दौलत शौर्य, ये 4 विशेष मोह होते हैं। लेकिन पूर्ण सतगुरु में ऐसा कोई मोह नहीं होता, क्योंकि उनमें प्रेम होता है, उसमें तृष्णा नहीं, कृष्णा, उसमें योग नहीं, और उसमें भोग नहीं, उसमें योग होता है, उसमें हराम नहीं, राम होता है। इसलिए कोई भी मोह उसके जीवन में ना हो। घर परिवार की ड्यूटियां, चाहे वो गृहस्थ जीवन में घर परिवार की ड्यूटियां करे, घर परिवार में व्यवहार करे संसार में, पर कोई भी उसकी कमजोरी और मोह, पति पत्नी मोह, पुत्र पुत्री मोह, दौलत शौहरत मोह, ये उसमें, और किसी से भी उसको दुश्मनी ना हो, और कोई भी इसको ईगो ना हो, नीचो ऊंच करे। मेरा गोविंद बड़े बड़े गुरुओं, संतों, फकीरों ने अपने आप को कुकर का, निमाना का, नीच का, मंगता का, भिखारी का, किसी भी बात का उसमें अहंकार नहीं झलकना चाहिए। और उसके बाद मरने का डर, हाय मैं मरना है, लोगों को वचन प्रवचन कर रहा है, मैं तो ये सचखंड दे दूंगा, सतलोक दे दूंगा, कालमाया, और खुद ही मरने से डरता है, हाय कोई बीमार ना दे, कोई गोली ना कर दे, ये ना कर दे। तो बड़ी सारी सिक्योरिटीज अपनी रक्षा के लिए उसने रख रखी है, क्योंकि अभी निर्भय पिता से वो नहीं डरा। बाबा फरीद नौखंड पृथ्वी घूमे, अब गुरु नानक घूमे हैं, वनवास हुआ प्रभु राम को, पांडवों को, तो पैदल ही हर जगह गए, घूमे हैं। तो ऐसे मृत्यु का डरना उसको सताता हो, तो ना मोह, ना दुश्मनी, ना किसी बात का अहंकार, और ना मृत्यु का डर। और पीछे सारी जो बातें बताई, ये सारी वो निशानी है। पहले शुरू में बताए थे 2 विशेष गुण, श्रोत्रियम और ब्रह्मनिष्ठ, थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकली सिद्ध महापुरुष। और उसके बाद निशानियां बताई कि उसमें ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, वो गुरु पुरु है, वो गुरु पूर्ण है। और कलयुग में रामचंद्र कह गए, ऐसा ऐसा कलयुग आएगा, हंस जुगे दाना, कौआ मोती खाएगा। इसमें पूर्ण गुरु को ढूंढना बड़ा मुश्किल है। कोई किस्मत वाला, भाग्य वाला मानव शरीर मिल गया, पूर्ण गुरु मिल गया, सत्संग मिल गया, अपने कल्याण की भूख है, उनके शरणागत हो गए, ये 5 वरदान होते हैं। तो ये पूर्ण गुरु की विशेष निशानी है जो हमें पता होनी चाहिए। वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों में, गीता, रामायण में, भागवत में, जो ग्रंथों पंथों में बताई गई है, तभी गुरु बनाए पानी पी जो छान के, गुरु की जो जान के, पाजू की जो पुण्य के, गुरु की जो चिन्ह के, तभी हमारा जीवन सफल होगा। क्योंकि कोई अवतार जब भगवान हमारा कल्याण नहीं करेगा, गुरु ही हमारा कल्याण करेगा। और गुरु ही गलत बना लिया तो 2 1 2 की जगह 3 लिख लिया, आगे सारा ही टेबल गलत हो जाएगा। इसलिए गुरु बनाने में कभी भीड़ देख के, रश देख के गुरु ना बनाए। इन सब चीजों से जो प्रमाणित है इसको ही अपना गुरु धारण करें, तब हम अपने जीवन का कल्याण हो जाएगा। बहुत सांचे दरबार की जय।